हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इसेंट्रिसिटी। तो आज हम देखेंगे नया ताज़ा 2025 पेपर 2 का क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर दो तीन कॉन्सेप्ट है जो देखने हैं। एक तो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। आर्ग्यूमेंट एक्चुअली डिनोट्स आर्गन प्लेन पर कोई भी अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है x plus iy, so you can actually plot this as a point on the argand plane, that is xy। ठीक है, इस xy को जब आप ओरिजिन से जोड़ देते हो, ठीक है, द एंगल विच इट मेक्स विद द पॉजिटिव x एक्सिस अल्फा, दिस इज कॉल्ड एज आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एक ही होता है, आर्गुमेंट कहने से ये अल्फा है। तो एक बार आप पूरा गोल घुमा कर आओ, दैट इज पूरा गोल घुमा के आओ मतलब क्या, 360 प्लस अल्फ़ा भी एक आर्गुमेंट होगा, है ना। ऐसे 720 प्लस अल्फ़ा भी होगा। तो ये सारे आर्गुमेंट्स हैं। एम्पलीट्यूड एक ही होता है, जो सबसे छोटा एंगल है। या फिर ये जो यहाँ पर टर्म दिया है ना, आर्गुमेंट शुड लाई बिटवीन माइनस पाई से पाई, यही होता है एम्पलीट्यूड। अगर आपने आर्गुमेंट को डिफाइन कर दिया टू बी इन दिस रेंज माइनस पाई से पाई, तो वो एम्पलीट्यूड ही बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आपको इतना जानना है कि एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1। ठीक है, नॉर्मल आप पढ़ोगे तो देख के तो इतना तो पता चल रहा है कि एक्स इक्वल्स टू 1 एक रूट है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 3 प्रेजेंट है, कहने से 2 रूट्स और होने चाहिए थे, है ना। भले मुझे तो पता है अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर आ जाता है, लेकिन अगर मान लेते किसी को नहीं पता है अल्फ़ा और बीटा आना चाहिए, तो यही जो 2 रूट्स हैं इसको बोला जाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब इसके रूट्स हैं, हमें नहीं पता, लेकिन इसके रूट्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है कि इसके जो रूट्स आते हैं, यू कैन एक्चुअली प्लॉट दिस। एक है 1,0 जो कि यही रूट है। अगर ये पूरा गोल चक्र हम देखें, क्या ना, पूरा गोल चक्र 360 डिग्री है। ठीक है, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इसको ही सर्कल मानकर या फिर इसको एक वेक्टर मानकर 120 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, एक पॉइंट आ जाएगा। फिर 120 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, एक पॉइंट आ गया। फिर 120 डिग्री घुमाएंगे, कहने से वापस वहीं आ गए जहाँ से खड़े हुए। तो ये जो तीनों रूट्स आए हैं, यही 3 रूट्स क्या हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, या फिर यही अल्फ़ा और यही बीटा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये अल्फ़ा बीटा ना बोलकर इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस ओमेगा। अब ये ओमेगा एक्चुअली ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इट हैज़ बीन नॉट बी डिफाइंड दैट इज दिस इज विच वन, ये वाला ये वाला। लेकिन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे दिया है 0 से पाई के बीच में। मतलब क्या, 0 तो यहाँ पर है सर, पाई कहाँ होगा, 0 तो यहाँ पर है, घड़ी का कांटा यहाँ पर है, पाई होगा यहाँ पर। घड़ी के कांटे को पूरा 180 डिग्री घुमा दिया, तो यहाँ पर ये वाला लेगा कि ये वाला लेंगे आप लोग, ऑफ कोर्स सर ये वाला लेंगे। और ये वाला जो होता है इट इज़ एक्चुअली -12√3/2, और ये होता है -12 -√3/2। ठीक है, तो यानी ये वाला जो ओमेगा आएगा वो है -2 +√3/2i। सेम केस जैसे x प्लस आई वाई को पॉइंट एक्स वाई मान लेते हैं, तो पॉइंट एक्स वाई ये आ जाता है। ठीक है, यानी कि ओमेगा जिससे डील कर रहे हैं हम लोग ये आ जा रहा है। ओमेगा की स्पेशल बात क्या है, क्योंकि ओमेगा इसका रूट है, तो कहने से ओमेगा वापस डालने पर सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट इज़ क्या बोलना चाह रहे हैं सर, ओमेगा क्यूब इज़ 1। इस इंफॉर्मेशन का भी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, बेसिकली फंडे जो यूज़ करेंगे यहाँ पर वो यही याद रखो, ओमेगा ये है। ठीक है, कॉन्सेप्ट 1 ये यूज़ करेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये है। नेक्स्ट दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि ओमेगा क्यूब 1 होता है ना। ये दो कॉन्सेप्ट से हो सकता है कि मोस्ट प्रॉब्ली आंसर आ जाए, और आ ही जाएगा। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर पूछ क्या दिया है, यहाँ पर एक एंगल पूछा है, दैट इज़ आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स थिंग। ठीक है, ऑफकोर्स कॉम्प्लेक्स थिंग तो है ही, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स थिंग मतलब कि ये वाली ख़राब चीज़ का आर्ग्यूमेंट पूछा है। ये ख़राब चीज़ है क्या, n1 से 2025 माइनस ओमेगा की पावर n। ठीक है, जस्ट टू प्ले इट विद, इसके साथ खेलने के लिए एक बार n को 1 2 3 रख के तो देखो, 1 रखेंगे तो कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा,
टू रखेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, जैसे माइनस प्लस में बदल जाएगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट 3 रखो, 3 रखने पे क्या होगा, माइनस ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब अभी बताया वो 1 होता है, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, जस्ट प्ले विद इट, आगे बढ़ो। एन को ये 1 रखा था सर, ये 2 रखा था, ये 3 रखा था, अब एन को 4 रखेंगे ना, जब 4 विल टेक केयर, अब माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, और ये क्या आ जाएगा, ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, ओमेगा ओमेगा क्यूब कितना है 1, तो दिस विल एक्चुअली टर्म आउट टू बी ओमेगा। एन 4 रखने पर एन 5 रखो, एन 5 रखने में आपको समझ में आ रहा होगा सर कहाँ जा रहे हैं, ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, कहने से ये 5 रखा है तो माइनस रह जाएगा, और फिर ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 5, ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ये तो 1 है, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और लास्ट में एन को 6 रखो, रखो तो 6 रखने में क्या आएगा, कहने से ये प्लस हो जाएगा, और 6 रखने में आ रहा है ओमेगा 6, ओमेगा 6 तो खुद भाई ओमेगा क्यूब है, ये तो 1 ही आ जाएगा। आप चेक करो हो क्या रहा है इन 6 टर्म्स में, क्योंकि आप देखो माइनस का पीरियड 2 है, यानी कि एक बार माइनस आएगा फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, ओमेगा का पीरियड इसका 3 है, तो इस पूरे 6 पीरियड के साथ आप देखो क्या हो रहा है, कैंसिल 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 कैंसिल, मतलब 6 का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा भाई, 6 का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, यानी 6 जहाँ आ गए 1 से कंजिक्यूटिव 6 आ गए तो वो एक्चुअली किसके बराबर है 0, जैसे अगले कंजिक्यूटिव दैट इज 7 से लेकर 12 तक भी वो क्या होंगे 0, ऐसे करके सब होंगे। आप बताओ इससे जस्ट छोटा 6 से डिविजिबल क्या आंसर नंबर होगा, 3 से बता दीजिए, कह रहे से ये खुद 3 से एडिशन 5 + 2 + 2 इट टर्न्स आउट टू बी 9, 3 इज डिविजिबल, लेकिन 2 से नहीं है तो इसलिए 6 से नहीं होगा, आप इसको 3 माइनस करो, 2022 ये 0 आ जाएगा, यानी ये सब 0 आ रहे हैं, लास्ट में बचेगा कौन, 2023, 2024 और 2025, ये जानबूझ के बच्चों के साथ खेला गया है, यहाँ पर 2025 रखने का ये क्योंकि 2025 साल में आया है। अब जो 2023 में होगा कैसे ये होगा, ओमेगा 2022 इंटू ओमेगा 23 को मतलब स्प्लिट कर दिया, ये तो 3 का मल्टीपल है तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ऐसे ये ओमेगा आ जाएगा, और क्योंकि नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है, यही सेम चीज़ रिपीट होगी, आपको बता देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर और -1। एक कॉन्सेप्ट और बताना भूल गए, यहाँ पर ये जो आता है x³ = 1, यानी से x³ = 1, इसको आप लिख सकते हैं x³ - 1 = 0। आप चेक करो यहाँ पर कोई x² कोफिशिएंट नहीं आया, x² कोफिशिएंट नहीं आया तो इससे क्या पता चलता है, जैसे जो भी इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीनों का सम ही तो होता है x² कोफिशिएंट डिवाइड बाय x³ कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट, ये 0 आ गया क्या ना, ये पूरा तीनों का सम 0 आ गया, मतलब माइनस भी होता है सर, माइनस भी होता है ऑफकोर्स, माइनस भी होता है, लेकिन 0 का क्या ही माइनस कर लेगा, तो तीनों का सम 0 होता है। अब इसके रूट्स तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आए हैं, कह रहे थे इनका सम भी 0 ही रहा होगा, यानी कि थर्ड कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, ये बताया जाता है वैसे क्लास में, ये थर्ड कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, और ये थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा हेल्प कैसे करेगा, आप देखो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, आप इन तीनों के साथ लेफ्ट हो, बाकी तो सब 0 हो गए अपने आप कैंसिल हो गए, बाकी सारे क्या हो गए 0, बाकी सारे 0 हो गए, या लेफ्ट विद माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, ठीक है। अब आप चेक करो क्या यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आएगा -1 माइनस ओमेगा, यानी कि माइनस ओमेगा -1 को वापस हम लोग क्या लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, तो ये चीज़ ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी, ये दोनों मिलकर, तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये पूरा जो ये चीज़ था दिस हैज़ टर्न आउट टू बी व्हाट ओनली 2 ओमेगा स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट पूछ लिया है, इसका क्या पूछ दिया है आर्ग्यूमेंट, अब यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली आप जब चेक करो तो यहाँ पर तो ये 1 होता है, ये होता है ओमेगा और ये होता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली चीज़
हमें चाहिए ओमेगा स्क्वायर, और 2 ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली इसको डबल कर देगा लेंथ में, तो आर्ग्यूमेंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, यानी ये वाला एंगल चाहिए हमें। हाँ बताओ ये वाला एंगल कितना था 120, ये भी 120, ये भी 120। लेकिन बहुत बच्चे ये गलती करेंगे, ये बोल देंगे 240 और ये 4π/3 करके आ जाएंगे। नहीं बच्चों, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट को स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट किया गया है -π से π के बीच में, यानी कि अगर -π से π के बीच में रिस्ट्रिक्ट किया है तो एक्चुअली ये एंगल नहीं लेना है आपको ये छोटा वाला एंगल लेना है। और ये छोटा वाला एंगल क्या होगा, दिस इज आप 120 गए क्लॉकवाइज में तो आ जाएगा -120, यानी कि ये आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा -2π/3, रेडियन में है -120 -2π/3। और यही क्या था, स्टेप 1 कर दिया, ये सिग्मा को हटा दिया, स्टेप 2 कर दिया, आर्ग्यूमेंट लगा लिया, और यही क्या है अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा कितना आ गया बच्चों -2π/3। और पूछ क्या दिया है हमें 3α/π, तो यहाँ पर 3α/π, कहने से पाई पाई आपस में कैंसिल खेल लेंगे, घर चल जाएंगे, ये 3 आपस में कैंसिल खेल लेगा, और यहाँ पर आ कितना जाएगा -2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा -2। ऑफकोर्स -2 कैसे मारा होगा जेईई एडवांस के पेपर में, वो ऑफकोर्स कोई कुछ दिया होगा माइनस का, है ना, कैसे लगाया होगा वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आप देखो 3 कॉन्सेप्ट यूज़ हुए, 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, और ओमेगा की वैल्यू ये होती है। ये उतना यूज़ आया नहीं, लेकिन आप जान के रखो, क्या पता अगली बार आ जाए। ये 3 कॉन्सेप्ट, यही 2 कॉन्सेप्ट के यूज़ से हमने ये किया। और दूसरा ये पीरियड वाला खेल लगाया, ये पीरियड वाला खेल लगा के ये कैंसिल आउट हो गए, लास्ट के 3 बचे, क्योंकि पीरियोडिक है तो फिर से रिपीट होगा और यही 3 आ जाएगा। और फिर ये खेल लगा कर 2 ओमेगा स्क्वायर, और आर्ग्यूमेंट का भी एक्चुअली खेल थोड़ा यूज़ हुआ, आर्ग्यूमेंट का भी खेल यूज़ हुआ। आर्ग्यूमेंट का खेल इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि फिर हमने आर्ग्यूमेंट के बारे में जाना कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है, नॉट द रियल आर्ग्यूमेंट यहाँ पर एंगल के टर्म्स में। ठीक है, टिल देन ओके, ऐसे ही हम लोग सीरीज़ लाते रहेंगे इसका 2022, 23, 24 और 25 का। ऑल द बेस्ट, है ना।